नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं मौलिका शर्मा। पीठ का दर्द कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये गंभीर बीमारी का रूप ज़रूर ले सकती है। कई बार ज़्यादा देर झुकने से, ज़्यादा लंबे समय तक लेटे रहने से, प्रेगनेंसी के दौरान या फिर पीरियड्स के दौरान ये समस्या बहुत आम देखने को मिलती है। वास्तविकता में इसके कारण क्या है, इससे बचा किस प्रकार जाए, ये तमाम जानकारियां लेकर आज फिर से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं डॉक्टर ज्योत्सना बत्रा लोहिया जी। शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का, बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि ये पीठ का दर्द होता क्या है और इसके कारण क्या होते हैं। कमर का दर्द आजकल 80% से भी ज़्यादा लोगों में देखा जा रहा है। कमर का दर्द यानी रीढ़ की हड्डी का दर्द 80% से भी ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखते हैं। पहले हम कहते थे कि सिर्फ बूढ़े लोगों को रीढ़ की हड्डी का दर्द या कमर का दर्द या बैक पेन वगैरह महसूस किया जाता है, लेकिन आजकल आप देखेंगे कि बच्चों में भी, यंगस्टर्स में भी, ऑफिस गोइंग लोगों में भी कमर का दर्द बहुत ही आम हो गया है। और हम कहते हैं कि कमर एक ऐसी हिस्सा है हमारी बॉडी का जिसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे उठने में, बैठने में, लेटने में या कुछ भी एक्टिविटी करने में कमर का दर्द कमर बहुत ही ज़्यादा यूज़ करी जाती है। तो कमर एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का। तो कमर का दर्द अगर किसी को होता है तो एक इंसान बोलता है कि हाँ, कुछ वो एक्टिविटी कर ही नहीं पा रहा, तो पूरा उसका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाता है एक तरीके से। तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है आजकल कमर का दर्द, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो गया है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कुछ एक्टिवनेस नहीं है, कुछ हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। फिज़िकल एक्टिविटी का लेवल पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लोग अपने काम खुद करते थे। आजकल सब मेड्स हैं, सब काम मेड्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं, सब चीज़ों के लिए स्पेसिफिक वर्कर्स हैं जो अपना अपना काम करते हैं। तो हमारा फिज़िकल जो एक्टिविटी का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से ये एक कॉमन चीज़ बन गई है आजकल। और हम स्टिफ रहते हैं, मतलब एक जगह खड़े रहते हैं तो खड़े ही रहते हैं, बैठते हैं तो बैठे ही रहते हैं। और जैसे कई बच्चे, जैसे आपने बच्चों का जिक्र किया, तो बच्चे जैसे मोबाइल लेकर बैठे हुए तो काफ़ी देर तक बैठे रहना भी एक कारण हो सकता है। तो इससे निजात किस प्रकार पाया जाए, क्योंकि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और फिजियो के ज़रिए किस प्रकार व्यक्ति इससे रिलीफ पा सकता है, आप हमें बताएं। देखिए, फिजियोथेरेपी में अगर हमारे पास पेशेंट आता है कि हाँ मुझे कमर का दर्द है, तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कमर का दर्द किस रीज़न की वजह से रहा है। तो रीज़न्स, इसमें हज़ारों रीज़न्स हम देखे जाते हैं कि ये रीज़न्स हैं बहुत सारे जिनकी वजह से कमर का दर्द आ रहा है। मतलब या तो कोई मसल है, मांसपेशी है आपकी स्टिफ है, और सिर्फ कमर की स्टिफनेस की वजह से ही नहीं कमर में दर्द आ रहा, हिप के मसल्स भी अगर आपके स्टिफ होंगे, टाइट होंगे, या पाँव के, थाइस के, फुट के मसल्स भी अगर आपके टाइट हैं या स्टिफ हैं, तो उसकी वजह से भी कमर का पेन आएगा। मतलब पेन नीचे से ऊपर रेफर होता है हमेशा, या ऊपर से नीचे रेफर होता है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ अगर आपको कमर में ही दिक्कत है तो कमर में ही दर्द आएगा। अगर और कहीं पैरों में या अपर बैक में भी दिक्कत है या गर्दन में भी दिक्कत है तो भी आपको कमर का दर्द आ सकता है। तो मतलब इसमें रीज़न्स हैं बहुत सारे, तो हमें पहले वो रीज़न जानना ज़रूरी है कि रीज़न क्या है, उसी अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे। तो रीज़न्स मतलब इतनी लंबी लिस्ट है रीज़न्स की, कुछ भी हो सकता है। कोई इंसान को अगर चोट लगी है तो उसको दर्द आ सकता है, तो हमें जानना ज़रूरी है कि क्या हुआ था। कोई उसकी विटामिन्स की कमी तो नहीं है उसकी बॉडी में जिसकी वजह से दर्द आ रहा है। विटामिन B12 तो कम नहीं है, D3 तो कम नहीं है, K2 तो कम नहीं है, या कैल्शियम लेवल तो कम नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है। वो क्या आफ्टर डिलीवरी में सी सेक्शन हुआ है अगर किसी का, तो उसने उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस की हैं क्या नहीं की, क्योंकि ये अगर आपको 25 साल पहले भी कुछ हुआ हो तो मसल्स उस टाइम नहीं आपने सही करे या कुछ ऐसा नहीं किया तो उसका भी पेन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है आगे तक।
अब जैसे काफ़ी सारी लड़कियां होती हैं जिनको हम देखते हैं वो पीरियड्स के दौरान उनको बहुत पेन होता है, तो वो क्या करें इस दौरान में? उसके लिए स्पेसिफिक कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं। उसके लिए आपको एक बारी चेक करवाना पड़ेगा अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके या किसी एक्सपर्ट के पास जाके कि ये आपको प्रॉब्लम हो रही है, इस दौरान आपको ये परेशानी हो रही है। तो वो चेक करेंगे कि किस रीज़न की वजह से पेन आ रहा है आपको। हो सकता है कि आपके मसल्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो कि वो लोड ना ले पाते हो उस टाइम, क्योंकि हमारे जो उस टाइम की एक होता है क्राइटेरिया, उस टाइम हमारी बॉडी में इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स होता है, तो उसकी वजह से हमारे लिगामेंट्स थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, मसल्स थोड़े से हिल जाते हैं। तो क्या पता आपके मसल्स पहले से ही कमज़ोर हैं कि वो लोड ही नहीं ले पा रहे हैं उस टाइम का। तो मसल स्टिफ तो नहीं है, मतलब अकड़ जाती है बॉडी किसी किसी की। तो सब इंडिविजुअल्स में डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, सब में कभी भी हम सेम पैटर्न ऑफ पेन नहीं नोटिस करेंगे, मतलब अलग क्राइटेरिया होता है हर चीज़। हाँ, तो एक बार आपको एक्सपर्ट की राय लेनी ही पड़ेगी कि रीज़न क्या है उस पेन का। मैं बार बार कह रही हूँ कि रीज़न को ज़रूर पहचानें, क्योंकि रीज़न बहुत एक बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप दर्द है, आप गए फिजियोथेरेपिस्ट के पास, उन्होंने इलाज कर दिया, आप गए ऑर्थोपेडिशियन के पास, उन्होंने दवाइयाँ दे दी, लेकिन रीज़न बहुत ज़रूरी है जानना। जब तक आप रीज़न नहीं जानेंगे तब तक उसका नहीं बेटर किया जा सकता, चाहे आप कितना मर्जी फिजियोथेरेपी ले लें, दवाइयाँ खा लें, कुछ भी कर लें। तो रीज़न जब तक क्योर नहीं होगा, कॉज जब तक ठीक नहीं होगा, तब तक दर्द आपका ठीक हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब, अब हम देखते हैं जैसे प्रेगनेंसी के दौरान अब ज़्यादातर महिलाएं ऑपरेशन प्रेफर करती हैं क्योंकि बहुत इजी वे रहा उनके, इसके लिए एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है, उसके बाद हम देखते हैं सिचुएशन ख़राब हो जाती है, बॉडी का जो फ्लक्चुएशन इनबैलेंस हो जाती है, फ्लक्चुएशन ख़त्म हो जाती है, साथ में बैक पेन बहुत अधिक रहता है। तो क्या एक कारण ये हो सकता है उस चीज़ों के लिए? बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या है, जब हमें पता चलता है कि हाँ एक फीमेल प्रेग्नेंट है, उसी दौरान से हम वो कोर्स ऑफ एक्शन स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हमें नहीं पता कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, सी सेक्शन होगा, तो हम उसका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट वहीं से ही स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ इनको ज़रूरत है पेल्विक फ्लोर मसल्स जिसे हम कहते हैं, जो कि हम प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले मसल्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग रखना। उनको जब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे तब तक मतलब कुछ कोर्स ऑफ एक्शन बाद में हम ले ही नहीं सकते उस चीज़ के लिए। तो उसको स्ट्रॉन्ग रखना, हर ट्राइमेस्टर में अलग एक्सरसाइजेस होती हैं। आजकल प्री नेटल क्लासेस हो रही हैं, एंटी नेटल क्लासेस हो रही हैं, पोस्ट नेटल क्लासेस हो रही हैं, उनमें आप जाइए, वो अकॉर्डिंगली आपके ट्राइमेस्टर के हिसाब से आपको एक्सरसाइजेस कराते हैं। अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो नहीं करिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट, अपने फिजियोथेरेपिस्ट की एडवाइस लेके ही करें, लेकिन ये चीज़ मतलब उनके बिना बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जिनमें गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अपने आप यूट्यूब देख के, व्हाट्सएप देख के कभी एक्सरसाइजेस मत करिए। डॉक्टर साहब, एक विशेष बात और जानूंगी आपसे, आपका ट्रीटमेंट किस तरह होता है बैक पेन को लेकर? हमारा ट्रीटमेंट देखिए अलग अलग तरीके से किया जाता है बैक पेन को लेकर। बैक पेन में अगर आपको कुछ बेसिक पेन है, मस्कुलर पेन है, या अगर आप मॉर्निंग में सो के उठ रहे हैं तो आपको स्टिफनेस आ रही है, या डिस्क का पेन आ रहा है, या पॉस्चर का पेन आ रहा है, या स्कूल के बच्चों में पेन आ रहा है, तो हम उसको ठीक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों में दर्द आ रहा है तो हम देखते हैं उनकी स्पाइनल अलाइनमेंट कैसी है। अगर अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो उनको स्कोलियोसिस तो नहीं है, क्योंकि आजकल स्कोलियोसिस बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि इतने भारी भारी बैग्स होते हैं बच्चों के। तो मैं ये कहूँगी कि जितना बच्चों का वेट है उतना उसका 15% ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से ही वो बैग उठाएं। सिर्फ उससे ज़्यादा बैग उठाएंगे तो कमर एक तरफ झुक जाएगी, कभी एक तरफ, तो एस शेप बन जाएगा या सी शेप बन जाएगा स्पाइन में। तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं कि जिस तरफ के मसल्स टाइट हैं उनको हम लूज करेंगे, जिस तरफ के मसल्स वीक हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये तो हो गया बच्चों का क्राइटेरिया। अब जैसे कि हाउसवाइफ्स हैं, वो खड़ी हुई हैं बहुत देर तक, तो उनमें
प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से कमर का दर्द आ रहा है, तो उनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो हम कराते हैं ताकि वो बहुत देर तक खड़ी रहें, अपना काम ठीक से कर पाएँ। मतलब कोर एक ऐसी जगह है, हमारा जो कोर वर्ड होता है कि कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया आजकल कि वो आपको हेल्प करे अभी भी आपका पेन ठीक करने में भी और प्रोलॉन्ग्ड यूसेज में भी, कि आप अपना काम अच्छे से कर पाए। देन ऑफिस वर्कर्स हैं, वो प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से अपना बैक पेन एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो अपना अर्गोनॉमिक लाइफस्टाइल ऐसा बनाए कि अपनी चेयर की हाइट को एडजस्ट करें ताकि पेन ना आए, अपनी लैपटॉप की हाइट को एडजस्ट करें कि मतलब उनकी बैक ठीक रहे, अपना सपोर्ट रखें, एक छोटा पिलो रख सकते हैं आप बैक के पीछे, या अपनी जो चेयर की हाइट है वो ध्यान रखें कि आपकी बैक पूरी सपोर्ट हो रही है या नहीं हो रही है। अपने फुट का ध्यान रखें, पैरों को मूव करते रहें ताकि सर्कुलेशन हैम्पर ना हो। अपने फुटवेयर्स अच्छे से पहने, फुटवेयर्स के रीज़न की वजह से भी बैक पेन बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि फ्लैट फुट होता है लोगों को, या हम मतलब मैं बोलूँगी कि जैसे हम फुटवेयर्स गलत पहने हैं या हील्स पहनी है बहुत ज़्यादा, तो उसको हम मैनेज करने के लिए हम अपनी कमर को इम्बैलेंस कर लेते हैं, तो उससे मसल इम्बैलेंस होने की वजह से एक तरफ के मसल्स टाइट होंगे, एक तरफ वीक होंगे, तो उसकी वजह से भी बैक पेन आएगा। तो फुटवेयर्स का चुनाव भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम जो पेशेंट हमारे पास आता है, हम मैनुअली या इलेक्ट्रोथेरेपी से या हाथों से या मशीन से जो इलेक्ट्रोथेरेपी में हम यूज़ करते हैं, या अलग टेक्निक्स, कपिंग, ड्राई नीडलिंग, टेपिंग या एक्सरसाइजेस करा के, तो ये सब चीज़ें हम फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं और पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस जिसको जो ज़रूरत है उसे कराते हैं। इस तरह का आपका प्रोसीजर रहता है। और क्या कुछ विशेष बताना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को आप? मैं बस यही बताना चाहूँगी कि आप अपना जो काम करें, आप कोई आता है, आपने अपने आप ही दिखा लिया कि YouTube सर्च कर लिया, गूगल सर्च कर लिया, अपने आप ही आप MRI कराने चले गए, अपने आप ही एक्सरे कराने चले गए, तो ये मत कीजिए। एक्सपर्ट्स की एडवाइस लीजिए, हमेशा गाइडेंस के अंदर कीजिए सब चीज़ें, क्योंकि MRI में लिखा होगा डिस्क बल्ज है। आजकल हम नॉर्मल इंसान भी अगर 50% से ज़्यादा कराएंगे तो सबको डिस्क बल्ज ही आएगा, है ना। तो इसमें ये नहीं है कि आपको डिस्क बल्ज है, आप डर गए, आप सर्जरी कराने के लिए चले गए डायरेक्टली, ऐसा मत करिए, क्योंकि आप MRI एक्सरे के नीचे लाइन देखेंगे लिखी हुई कि प्लीज रिलेट क्लिनिकली, है ना। तो अगर आपको सिम्टम्स उस प्रकार के हैं लेकिन MRI में बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमेशा दोनों को मैच करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो हमेशा एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर ही सब चीज़ें करें। जी, और एक विशेष बात और जानूंगी डॉक्टर साहब आपसे, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक था वो बैक पेन से जुड़ा हुआ था, तो कोई ऐसा एक स्टेप जो घर बैठे ही किया जा सके जो बैक पेन में रिलीफ दे? बैक पेन में रिलीफ देने के लिए कुछ पर्टिकुलर बेसिक एक्सरसाइजेस होती हैं, जनरल एक्सरसाइजेस जो हम अभी आपको सिखाएंगे कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस है कि मतलब वो आप कोई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो जनरलाइज एक्सरसाइजेस है, वो हम कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है कि दोनों घुटने आप मोड़ो से करके, और ये वाले घुटने को नीचे टच करो, 1 वापस, फिर इसको ऐसा 10 रेपिटेशन इससे और 10 रेपिटेशन इससे, ठीक है। फिर दोनों घुटनों को, सेकेंड एक्सरसाइज जो है, दोनों घुटनों को पास लेके हाथ एक यहाँ रख के और दोनों हाथ इस तरफ, दोनों पैर, और दोनों पैर इस तरफ, ठीक है। फिर थर्ड एक्सरसाइज है, ऐसा कोई कुशन या रोल लेके आप दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे और उसे प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे। ऐसा आप 10 बारी करेंगे। उसके बाद करवट लेंगे आप एक तरफ और ऊपर वाले घुटने को ऊपर उठाएंगे, वापस। ऐसा 10 बारी आप एक तरफ से करेंगे और 10 बारी उस तरफ से करेंगे। ऐसे ऊपर उठाना है घुटने को, ठीक है। फिर उसके बाद हॉर्स पोजीशन में आएंगे। ये जिनको घुटनों में दर्द है वो ना करें, क्योंकि घुटनों, या आप घुटने के नीचे पिलो रख सकते हैं,
दोनों हाथ यहाँ रखेंगे और दोनों पैर थोड़ा सा दूर दूर करेंगे और पीछे बैठेंगे और वापस। ये भी आप 10 बारी करेंगे। जिनको घुटने में दर्द है वो ये एक्सरसाइज ना करें। जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जैसे कि प्रोलॉन्ग सिटिंग ना करें, ज़्यादा देर तक एक जगह पे खड़े ना हो, ज़्यादा देर तक एक ही चीज़ ना करते रहे, अपना पॉस्चर थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज करते रहें, क्योंकि ये सब चीज़ें आ रही हैं क्योंकि हम एक ही अपना सिडेंट्री लाइफस्टाइल अपने अंदर ला रहे हैं। तो हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे हमारी बॉडी थोड़ी सी एक्टिव रहे, तो ये सब चीज़ें अपने आप ही अवॉइड की जा सकती है। डॉक्टर साहब, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।